हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर, कोफिशिएंट और प्रतिरोध के ऊपर ताप का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो साथियों, हमारा कल निकल कर आया था क्या? ताप गुणांक। ताप गुणांक हमारा क्या होता है? आज हम ताप गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लेक्चर हमारा हो रहा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। आइए देखते हैं हुआ क्या था कल के लेक्चर में। स्टूडेंट, थोड़ा शॉर्ट में वही बता देते हैं पहले कि जब हमने एक चालक लिया था, एक कंडक्टर को लिया था हमने, और हुआ था क्या? हमने देखा था कि जब किसी कंडक्टर के तापमान में वृद्धि की जाती है तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज होता है, यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट, तो वह होता क्या था इसमें? हमने अगर इसका टेम्परेचर राइट किया, टेम्परेचर हमारा अगर बढ़ेगा हर कंडक्टर के केस में, तो हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, माना कंडक्टर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, कितने पर? 0 डिग्री पर हमारा रेजिस्टेंस का क्या है? R0, R नोट भी बोल देते हैं। और हमने इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? बढ़ जाएगा। और उस 1 बोल सकते हैं, यानी कि कहे तो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 10 ओम कर दिया, या 10 ओम बोला, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, या कहे तो 20 डिग्री कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, 100, 200, 300, कितना भी बढ़ा दिया, यानी कि कहे तो उसका T डिग्री टेम्परेचर हमारा, ठीक है, जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था उससे बढ़ाकर हमने इसको कितना कर दिया स्टूडेंट? T डिग्री। और हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा T डिग्री पर? RT। ज्यादा डीप लेने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। हमारे चैनल का स्टूडेंट मेन उद्देश्य यही है कि आपको हिंदी भाषा में सरल से सरल कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान करना। और हमारे चैनल का साथ ही साथ मुख्य उद्देश्य यह भी है एक कि हमें चैनल के माध्यम से, YouTube के माध्यम से कोई पैसा नहीं कमाना है। केवल हम उन स्टूडेंट के लिए ये चैनल लेकर आए हैं जो हिंदी भाषी स्टूडेंट है, जो YouTube पर अलग चैनल्स है जो इंग्लिश में अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, और जो हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट है वो उसे इतना नहीं समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। और साथ ही साथ वे सब्सक्रिप्शन खरीदने में भी समर्थ नहीं है, और कोचिंग सेंटर में भी जाने में समर्थ नहीं है, यानी कहता आर्थिक रूप से कमजोर भी है। तो साथियों, हम उन स्टूडेंट के लिए ये चैनल लेकर आए हैं जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, जो फ्री में अपने घर में बैठ करके हमारे चैनल से YouTube के माध्यम से ITI स्तर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेईई लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट, हमने देखा इसमें कि होता क्या था। इसमें टेम्परेचर जब भी हम राइज करते थे कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाता था। तो टॉपिक हमारा निकल कर आता था बार बार कल कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो स्टूडेंट, हमारा यह प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक हिंदी में इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट।
रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो प्रतिरोध ताप गुणांक रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा होता क्या है वो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कंडक्टर के लिए कुछ अलग होता है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एलोयज के लिए अलग होता है हमारा, और बोले तो हमारा किसके लिए इंसुलेटर और हमारा डाइलेक्ट्रिक के अलग होता है। तो हम अभी कल डिस्कस किया था हम लोग कि किस प्रकार क्या रहता है, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव होता है स्टूडेंट हमारा। तो हम आज देखेंगे कि हमारा ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। डेफिनेशंस के बारे में अगर हम इसकी डिस्कस करें तो हमारा होता क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है प्रति डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि होने पर, यानी कि हमारा कंडक्टर है। प्रैक्टिकली होगा स्टूडेंट, सभी रटने वाली कोई बात नहीं है। आपके सामने कंडक्टर रखा हुआ है, हम आपको यही दिखाएंगे। 1% आपको इस टॉपिक को डीप लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल कंसेप्ट को समझिए। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य जो है स्टूडेंट वो यही है, बिना रटे और बिना रटे रटाए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अच्छी प्रिपरेशन आपको कराना। तो आइए स्टूडेंट देखिए इसमें क्या कहा है हमने आपको। प्रति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होने पर जो प्रतिरोध के मान में चेंज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। आइए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली हमारा होता क्या है। ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर लिया है हमने, यही डिस्कस कर रहे थे हम। कंडक्टर था, कंडक्टर का जो इनिशियल रेजिस्टेंस था हमारा स्टूडेंट माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, और 0 डिग्री पर हमारा जो रेजिस्टेंस था वो R0 था स्टूडेंट। और देखिए इसमें हमने टेम्परेचर में इसके वृद्धि की, कितना किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया स्टूडेंट टेम्परेचर हमारा। या कहे तो हमने इसको 10 डिग्री कर दिया, 20 डिग्री कर दिया, 30 कर दिया, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500 कितना भी हमने किया, बोले तो T डिग्री बढ़ाया हमने। T डिग्री मतलब इनिशियल टेम्परेचर से हमने ऊपर कितना भी किया उसको, इसलिए हमने T डिग्री यहां पर स्टूडेंट लिया। तो हुआ क्या हमारा स्टूडेंट इसमें, T डिग्री पर हमारा टेम्परेचर T डिग्री टेम्परेचर पर हमारा रेजिस्टेंस कितना हुआ स्टूडेंट, RT, ठीक है स्टूडेंट, RT हुआ। तो जितना हमने प्रति डिग्री हमने टेम्परेचर में इसकी वृद्धि की, हमारा रेजिस्टेंस में चेंज आया, ठीक है स्टूडेंट। वो हम देखते हैं इसका डेरिवेशंस, वो किस प्रकार चेंज आता है, हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो कैसे मिलता है हमें। और हमारा स्टूडेंट बोले तो दूसरा कि हमारा T डिग्री पर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला हमें कैसे मिलता है, देखते हैं स्टूडेंट वो कैसे मिलता है। कंडक्टर के केस में हम देखते हैं स्टूडेंट, हमने आपको कंडक्टर का एग्जांपल दिया तो कंडक्टर ही नहीं मान लेते हैं हम। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसकी जो यूनिट होती है इस यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। हमारा होता क्या है यूनिट, फॉर्मूले से आपको निकाल करके दिखाएंगे, अभी डायरेक्ट लिख देते हैं। हमारा होता क्या है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसे लिख सकते हैं इसका प्रति डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो डेरिवेशन हम कुछ इस प्रकार सोल्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे हम कक्षा 11 और 12 में डेरिवेशंस को सिद्ध करते थे। आइए देखिए किस प्रकार हमारा डेरिवेशन यहां पर होता है, जो हमारे फॉर्मूले लिख लेंगे। माना कंडक्टर के लिए स्टूडेंट आपको कुछ भी रटना नहीं है, 1% ठीक है स्टूडेंट। माना धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है स्टूडेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम, माना कंडक्टर के लिए क्या, कंडक्टर के लिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या, हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस। रटने वाली कोई बात नहीं है, एक एक चीज बोर्ड पर लिखूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब जरूर मिलेगा सब। तो देखियो हमारा होगा क्या, 0 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा स्टूडेंट, R0। क्लियर है बात, बिल्कुल कोई डाउट।
और देखिएगा हमारा हमने जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि की हमारा रेजिस्टेंस भी वैसे वैसे ही बढ़ा। चूंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार ही है, आपको बताया प्रति डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि करने पर प्रतिरोध के मान में होने वाला चेंज हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमने टी डिग्री बढ़ा दिया उसको, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस हमारा कितना हुआ, कितना हुआ स्टैंड, आर टी। टी क्या है, टी कुछ टेम्परेचर रहा होगा हमारे इनिशियल टेम्परेचर से कुछ अधिक। ठीक है स्टूडेंट, कुछ अधिक टेम्परेचर रहा होगा हमारा, तो वही हमारा टी। ठीक है, और आर टी क्या है यहाँ पर, आर टी है हमारा यहाँ पर टी डिग्री पर जो तापमान रहा होगा उस पर हमारा प्रतिरोध। और आर जीरो क्या है, आर नोट भी बोलते हैं, आर जीरो भी होता है, ये हमारा इनिशियल जो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर हमारा रेजिस्टेंस। लिखने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, आप यही समझ जाइएगा कि किस प्रकार है यहाँ जो समझाया 0 डिग्री पर हमारा आर नोड और टी डिग्री पर आर टी। तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ स्टूडेंट, जो हमारा आर जीरो और आर टी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, प्रतिरोधों का अंतर वो कुछ इस प्रकार होता है हमारा आर टी माइनस आर जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा स्टूडेंट इसके। ये हम नहीं लिख रहे हैं अपनी ओर से, ठीक है, बुक में भी लिखा है, ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा वो सेम यहाँ पर उतार दिया जाएगा या हम आपको रटा देंगे। स्टूडेंट रटने वाली कोई बात नहीं है। देखिए ये होता क्या है हमारा, जो ताप अंतर हम, ठीक है, ताप अंतर होता है हमारा क्या, डेल टी, उस पर हमारा प्रतिरोधों का अंतर डायरेक्ट डिपेंड करता है, कहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारा प्रतिरोधों का अंतर है, हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा जो वो, और जो हमारा टी डिग्री पर रेजिस्टेंस है, इनका ताप अंतर होता है स्टूडेंट, यानी कि बोले तो आर टी माइनस आर जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस के। ठीक है स्टूडेंट, और नंबर 2 हमारा होता है ये किसके, टेम्परेचर के में जो डिफरेंस है उसके, यानी कि डेल टी के। तो नंबर 1 जो हमारा निकल कर आता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा आर जीरो के। इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, बार बार कहा जा रहा है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल आसान है। और नंबर 2 किस पर ये डायरेक्ट डिपेंड करता है स्टूडेंट, हमारा आर टी माइनस आर जीरो, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट, हमारा डेल टी। डेल टी क्या है हमारा, टेम्परेचर में चेंज, कितना चेंज हो रहा है हमारा टेम्परेचर में, वो हमारा डेल टी स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं इसको, हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं स्टूडेंट, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, दोनों इक्वेशन को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, देखिए आर टी हमारा है क्या है, आर टी माइनस आर जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मिल रहा है हमें, आर नोट, या दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं इसको, आर जीरो और डेल टी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही हमारा यहां तक प्रोपोर्शनल का ये साइन हटेगा, यहां पर हमारा एक समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, क्या, अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, समानुपाती स्थिरांक, और दूसरा हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए यहां देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट हमें मिलता है आर टी माइनस आर जीरो, आर टी माइनस आर जीरो। ठीक है, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटेगा, क्या आ जाएगा, अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, प्रतिरोध ताप गुणांक, और हमारा आर नोड या आर जीरो सेम और डेल टी सेम। ठीक है स्टूडेंट, यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है, अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा ये यहां सेम रहा, ये इसके इंटू में कहां चला जाएगा, इसके
अपॉन में RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल T। स्टूडेंट जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है वो ITI के एग्जाम के लिए और हमारा पॉलिटेक्निक के किसी भी एग्जाम के लिए हो, या वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो या हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, वो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट सेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें थोड़ा यही रहेगा। हमने कहा था स्टार्टिंग में कि हम ITI वालों के लिए प्योर हिंदी में क्लास लेकर आएंगे, लेकिन जो हमारा टेक्निकल वर्ड है या कि जो हेडिंग होती है, मेन टॉपिक होता है, उसको हम लिखते हैं इंग्लिश में ही, थोड़ा समझ आया करो। तो स्टूडेंट देखिए इसमें कुछ इस प्रकार हमें मिलता है। तो हम एक तो हमें मिला अल्फा, ठीक है, और नंबर 2 इससे देखते हैं हम RT इधर बचता हमारा ये माइनस का, उधर जाके प्लस का, प्लस अल्फा R0 डेल T। ठीक है स्टूडेंट, R नोड हमारा या R0 हमारा यहां से कॉमन आ जाएगा, एक R ये R नोड एक ये, तो 1 यहां से लेके बाहर ले लिया, 1 बचेगा, प्लस अल्फा डेल T। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार हमें ये, तो स्टूडेंट हमारा जो RT का वैल्यू निकल कर आया, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें मिला और हमें अल्फा का फॉर्मूला मिला। ये दोनों हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। चाहे आप ITI के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अल्फा वाला न्यूमेरिकल आ जाता है या इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट पूछ ली जाती है। स्टूडेंट अब देखते हैं हमें कि परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ लिया जाता है। हम जो भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद में यह फिर देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट था जो अब तक एग्जाम में पूछा गया या पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या है, नंबर 1 तो ये निकल कर आता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट क्या होती है। आपको जितनी भी हमने क्वांटिटी अब तक पढ़ाई है, ठीक है, करंट हो, वोल्टेज हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो हमारा, या हमारा पावर हो, या प्रतिरोधकता गुणांक हो, तो जो भी है स्टूडेंट हमारा उसकी यूनिट आप जरूर याद करिए। क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आपका डिप्लोमा स्तर का जे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या आपका हो ITI स्तर का किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम हो, उसमें हमारी यूनिट क्या होता है, पूछ ली जाती है। तो नंबर 1 आपको ये यूनिट इसकी याद रखनी है स्टूडेंट, और नंबर 2 पर आपको क्या याद रखना है, अल्फा का फॉर्मूला, कि हम अल्फा कैसे निकालेंगे, और RT 3 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं हमारा कि न्यूमेरिकल आता कैसे है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हमारा आता है, पूछ दिया जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 0 डिग्री ताप पर R की वैल्यू इतनी है और T डिग्री पर हमारी इतनी है। ठीक है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, RT दे दिया, R0 दे दिया और R0 दे दिया, डेल T आप निकाल सकते हो कि डेल T हमारा कैसे निकलेगा, S यहां पर है डेल T हमारा। ठीक है फ्रेंड, आपको दिखा देता हूं डेल T न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। आप जब देखोगे आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, डेल T ताप का अंतर, तो क्या कुछ हमारा इस प्रकार मिलेगा, जो कैसे होगा T। ठीक है, यानी कि हमारा जो बाहर का टेम्परेचर है, यहां अगर यहां की बात करें हम, यहां की केवल, तो T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुछ इस प्रकार यहां पर मिलेगा। यानी कि जो हमारा टेम्परेचर बाद में मिला हो, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना, रटना कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना बस आपको। तो इस प्रकार हमारा पूछ लिया जाता है अल्फा की वैल्यू, और हमारा RT भी पूछ लिया जाता है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है स्टूडेंट, इसमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, क्या था कि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस हमारा इतना था और T डिग्री पर हमारा ज्ञात कीजिए अल्फा की वैल्यू, ताप गुणांक उसका इतना दे दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार हमारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट इस टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक कुछ इस प्रकार था, आप सभी ने पढ़ा। आशा करता हूं आप चैनल से
ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आप अपने साथियों को वीडियो जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। स्टूडेंट, हम आपके लिए केवल और केवल आपके लिए हिंदी भाषा के साथ साथ आसान कॉन्सेप्ट के साथ में कंटेंट प्रदान कर रहे हैं। स्टूडेंट, चैनल नया, जुड़े रहिए, वीडियो को लगातार शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।